हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर ब्रिजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं, जो जैसे कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था 13, 14 और 15 अगस्त को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाएंगे। लेकिन इसकी आधिकारिक यात्रा की शुरुआत 21 मार्च 1921 को शुरू हुई थी। उसके 75 हफ्ते के बाद आज हम लोग 15 अगस्त यानी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, और इसकी समाप्ति होगी इस ठीक एक साल बाद 15 अगस्त 2023 को। तो चलिए आज हम लोग करेंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप सब लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं। प्ले एलोंग के थ्रू आप हॉट सीट पे जाना भी चाहते हैं, तो आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। तो आपकी तैयारी में मदद करने के लिए, यदि आप केबीसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये वीडियो मदद करने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप केबीसी में जाना चाहते हैं तो ये मुझे लगता है, जैसा कि मैं सोचता हूँ, ये आपको मदद करेगा आपका नॉलेज बढ़ाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। आज से शुरुआत कर रहा हूँ करेंट अफेयर्स का। कोशिश करूँगा रोज़ सुबह में डाल दिया करूँ करेंट अफेयर्स के 15-20 क्वेश्चन। यदि किसी दिन छूट जाता है तो मैं उसको अगले दिन कवर कर लूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आज हम लोग आज़ादी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। आज ही के दिन लेकिन बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शोक दिवस, क्योंकि उस दिन उनके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या हुई थी। इसलिए वो लोग शोक दिवस मनाते हैं आज के ही दिन। चलिए, ये एक नॉलेज था आपके लिए, क्वेश्चन नहीं था। और उनको शेख मुजीबुर रहमान जो अपने आज़ादी के लिए, नहीं बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लीड किए थे मूवमेंट को, उनको बंग बंधु भी कहा जाता है। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स डैश में उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने जा रही है। तो दोस्तों, वो मलेशिया में भाग लेने जा रही है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया का जो एयरफोर्स है दोनों आपस में अभ्यास करेगी, जिसको उदार शक्ति का नाम दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन पिछले साल केबीसी में हॉट सीट पे जो कंटेस्टेंट बैठे थे उनसे पूछा गया था। इस तरह के, नॉट दिस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। मलेशिया में होने वाला है उदार शक्ति के नाम से, भारतीय वायुसेना और मलेशिया वायुसेना के साथ। इसके साथ कुछ और एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, जो इसके नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें। द 13th एडिशन ऑफ द इंडो US ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसको वज्र प्रहार कहा जाता है। वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के बकलोह जगह पे मनाया गया है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा फोर्थ, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान में है वहाँ मनाया गया है, मतलब एक्सरसाइज किया गया है। ये 4th एडिशन था। और उसके अलावा एक और है मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज, 16 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, मिलिट्री के लोग एक्सरसाइज किए थे। तो ये 3 पॉइंट है जो साथ में याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले खारे पानी की लालटेन रोशनी किसने लॉन्च की है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा, ये LED लैंप होगा जो समुद्र के पानी के उपयोग से चलेगा, और इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, वहाँ पानी सप्लाई किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया, लॉन्च किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट और जानने वाली बात है। इसके अलावा
कि पीएम मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया है। महाराष्ट्र गवर्नर ने क्या किया, 22 भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया। उसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुण के नाम से फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन को चालू किया। उसके अलावा एक और चैलेंज मोदी जी ने दिया था, स्प्रिंट चैलेंज टू बूस्ट यूजेज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी अपनी देसी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की है। चलिए अगले कोई तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन यदि नॉलेज चाहिए तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास आधा घंटा टाइम हो तो आप तसल्ली से देख लीजिए। अभी टाइम नहीं है तो आप बस लाइक करके निकल जाइए। बाद में जब आप सोने के समय जब भी आपको मौका मिले तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज गेन होगा। तो अगला क्वेश्चन है UNCTAD क्या होता है ये? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इंडिया का कौन सा रैंक आया है? तो वो 7th रैंक है। पहले रैंक पे यूक्रेन है, जिनके पास 12.7% पॉपुलेशन, उनके 12.7% पॉपुलेशन के पास क्रिप्टो एसेट्स है। तो यहाँ डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, तो जिसमें यूक्रेन फर्स्ट पोजीशन पे है, सेवन, और इंडिया का पोजीशन इसमें 7th है। UNCTAD का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी और इसके सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रीनस्पान। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको जब याद रखिएगा तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटलीकरण के लिए किस सरकारी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पे यानी MOU पे साइन किए हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जिन्होंने इस समझौता ज्ञापन को साइन किया है, जिसके तहत क्या होगा, उन जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो है डिजिटीकरण में सहायता करेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। यहाँ पे दो चीज़ जानने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, मिनिस्टर, आयुष मिनिस्टर, और मेटी के जो मिनिस्टर हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। 2-3 और इसके साथ MOU साइन हुए हैं, वो भी जान लीजिए। पहले गोवा पुलिस साइन किसके साथ? ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर के साथ, टू टेक इट्स प्रोसेस डिजिटल, अपने प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन करने के लिए उन्होंने फायर के साथ साइन किया है। उसके अलावा है मडागास्कर गवर्नमेंट ने टेलको कम्युनिकेशन कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड के साथ साइन किया, और एक्सिस बैंक ने एयरफोर्स के जो एम्प्लॉई हैं उनके सैलरी अकाउंट को मैनेज करने के लिए साइन किया है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए नए नामों की घोषणा की है? तो ये WHO ने की है। उन्होंने क्या नामकरण किया है? क्लेड्स 1, क्लेड्स सेकेंड A और क्लेड्स सेकेंड B। इस तरह से मंकी पॉक्स वायरस का उन्होंने नामकरण नोमेनक्लेचर किया है, और इसको उन्होंने डिक्लेयर किया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ओवर मंकी पॉक्स इन जुलाई 2022। मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज़ है जो मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, और इसका सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, हेडेक, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, एग्जॉस्टन, बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन की तरह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which anniversary of Independence Day is celebrated on 15 अगस्त 2022? 15 अगस्त को 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो दोस्तों ये वर्षगांठ 76 मना रहे हैं हम लोग। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, लेकिन जो आप इसका काउंटिंग करेंगे तो एनिवर्सरी होगा 76 को। जो पहला जो था वो 15 अगस्त 1947 था, तो 0 डे था, तो उस हिसाब से ये 76 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में। नेशनल फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड ऑन 7 अगस्त 1906 एट पर्सी भवन स्क्वायर कोलकाता में। तो ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग जो है सबसे पहले फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को पारसी भवन स्क्वायर कोलकाता में। अगला फैक्ट है कि जुलाई 2022 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली
इंडियन फ्लैग विथ 3 स्ट्रैप्स एंड अशोका चक्र को मान्यता मिला था, मतलब अडॉप्ट किया था उन्होंने 22 जुलाई 1947 को। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और तीसरा फैक्ट है यहाँ पे, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइंड बाई पिंगली वेंकैया। ये आप लोग जानते होंगे, ये फ्रीडम फाइटर थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द सेंटर अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर एलिफेंट रिजर्व एट अगस्थिया मलाई। द रिजर्व विल बी द डैश एलिफेंट रिजर्व इन द कंट्री। तो दोस्तों अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त मलाई में एक हाथी रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। यह रिजर्व देश में 32वां हाथी रिजर्व होगा, 32nd, और 5वां तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इससे पहले 4 हैं, तो इसको लगा के 5वां हो जाएगा और पूरे देश में 32वां एलिफेंट रिजर्व होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहाँ पे? अगस्त मलाई। कैपिटल ऑफ ये सब चलिए थोड़ा सा डिटेल्स बता दूँ तमिलनाडु के बारे में। कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन है, गवर्नर R.N. रवि है। चलिए ये उसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए एक पॉइंट और जान कर लीजिए। फैक्ट, केप कॉमोरिन जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। भारतनाट्यम फोक डांस है तमिलनाडु का। वेदांतगल सेंचुरी नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु है। और मेजर लेक्स क्या है तमिलनाडु का? बेरिजम लेक, ऊटी लेक, कोडाईकनाल लेक, चिदम्बरम नहीं चेम्बाराम्बक्कम लेक। एक्स्ट्रा फैक्ट है, जान सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में शुरू की जाएगी। इस इस सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है, जिसमें लगभग आधा किलोमीटर 520 मीटर पानी के अंदर से गुजरेगा और बाकी सब लैंड पे रहेगा। ये मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर निकलेगी और इस सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है, जिसमें 520 मीटर पानी के अंदर सुरंग का हिस्सा है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा फैक्ट है इंडिया का, जैसे चूँकि ये क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्या उससे संबंधित है, तो 3-4 फैक्ट जान लेते हैं फर्स्ट के बारे में। तो फर्स्ट बायोगैस EV चार्जिंग स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में ओपन किया गया था। फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म, यानी राज्य द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरला में शुरू किया गया था। और पहला जो सक्सेसफुली टेस्टेड हुआ है 5G ऑडियो वीडियो कॉल वो IIT मद्रास में। और कंट्री का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। उसको बोलते हैं ART आर्ट पार्क। अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संचालन निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो RK त्यागी ने। इसका नाम याद रखिए, RK त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के निदेशक, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन नामित किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। पावर ग्रिड के बाद यदि रिसेंट अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है इससे। और ये अवार्ड जो सबसे पहले 1802 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसके अलावा कुछ अदर अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। आइमा ऑनर्स शुजित सरकार विथ डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। शुजित सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर किसने ऑनर किया? आइमा ने। प्रभात पटनायक नेम्ड फॉर मैल्कम आडिसेसाई अवार्ड 2022। और अगला फैक्ट है, फाल्गुनी नायर क्रॉन्ड EY इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर अवार्ड। और इसके अलावा फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया है। और जो नीलामणि फुकन है उनको 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। असामी पोएट नीलमणि फुकन को 56 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्रतिष्ठित लिस्बन ट्रायनले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई वास्तुकार कौन बने हैं? तो ये बांग्लादेश की मरीना तबस्सुम है, इनको दिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है और प्रेसिडेंट अभी इसके मोहम्मद अब्दुल हमीद है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। अगला क्वेश्चन है महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी वीमेन आईपीएल तो आप लोग सब लोग देखते हैं। अब 2023 से वीमेन आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डेरन ब्रावो 600 विकेट ले चुके हैं T20 के क्रिकेट के इतिहास में। किसके अगेंस्ट लिया उन्होंने? चल रहे द 100 प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी टीम नॉर्थ सुपर चार्जर्स के लिए ओवल अजय के खिलाफ खेलते हुए उपलब्धि हासिल की है। और जो अफ़गानिस्तान के राशिद खान है उस सेकेंड है इस लिस्ट में, उन्होंने 466 विकेट लिया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है जो यहाँ पे नहीं है, मैं बता दूँ आपको। इसके अलावा मंडे को लास्ट वीक में जो वेस्ट इंडीज़ के ही किरण पोलार्ड हैं वो 600 T20 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, पहले प्लेयर बने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रख सकते हैं। और दोस्तों यदि इस वीडियो में बस इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश करूँगा रोज़ इस तरह से आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उपलब्ध कराऊँ, क्योंकि आपको पता है केबीसी जो है एक जीके बेस्ड शो ही है, करंट अफेयर्स जीके बेस्ड शो है, जहाँ पे आपको इस तरह का वीडियो मदद कर सकती है। तो थैंक यू वेरी मच।